कहाँ हूँ। रात का अंधेरा था, घड़ी की सुइयां 12 बजा रही थीं। कोलकाता से झारखंड की ओर जाने वाली एक ट्रेन बंगाल के एक वीरान इलाके से गुजर रही थी। ट्रेन के ड्राइवर ने सामने देखा, घने पेड़ों के बीच से गुजरती पटरी के किनारे एक पुराना सुनसान रेलवे स्टेशन पड़ा था। नाम था बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन। कोई रोशनी नहीं, कोई चहल पहल नहीं, सिर्फ सन्नाटा और वो भयानक एहसास जो किसी अनदेखी शक्ति के होने का संकेत दे रहा था। कहीं ये वही स्टेशन तो नहीं जहां 1967 में पहली बार एक सफेद साड़ी वाली औरत को देखा गया था। ड्राइवर के दिमाग में यह ख्याल आते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तभी ट्रेन के सिग्नल बोर्ड पर लगा लाल बल्ब अचानक जलने लगा, जबकि वहां कोई बिजली की सप्लाई ही नहीं थी। ट्रेन में बैठे कुछ पैसेंजर्स ने खिड़कियों से झांका। अंधेरे में दूर किसी ने सफेद साड़ी पहनी एक परछाई को चलते हुए देखा, लेकिन जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, परछाई अचानक गायब हो गई। बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन को 1960 में बनाया गया था। यह एक साधारण स्टेशन था जहां दिन में कुछ ही ट्रेनें रुकती थीं, लेकिन 1967 की एक रात ने इस जगह को हमेशा के लिए शापित बना दिया। रेलवे गार्ड की मौत। रेलवे गार्ड सुरेश वर्मा उस रात ड्यूटी पर था। हमेशा की तरह उसने आखिरी ट्रेन को रवाना किया और स्टेशन ऑफिस के बाहर टहलने लगा। अचानक प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर से चूड़ियों की खनक सुनाई दी। इतनी रात को यहाँ कौन हो सकता है, उसने सोचा। सुरेश ने टॉर्च जलाकर देखा, सामने एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें वे चमक रही थीं। आप कौन हैं? सुरेश ने डरते हुए पूछा, पर जवाब नहीं आया। औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और फिर अचानक उसने एक डरावनी हंसी हंसते हुए खुद को पटरी पर फेंक दिया। सुरेश चीख पड़ा, लेकिन अगले ही पल वो चौंक गया। पटरी पर कोई भी नहीं था, लेकिन तभी उसके पीछे किसी ने सरसराहट की आवाज की। सुरेश ने मुड़कर देखा और एक ठंडी सफेद परछाई उसके सामने थी। सुबह सुरेश वर्मा की लाश रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ी मिली। उसकी आंखें फटी हुई थीं, चेहरा डर से जकड़ा हुआ था और शरीर अकड़ चुका था। उसके बाद इस स्टेशन पर अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग दावा करने लगे कि उन्होंने रात के अंधेरे में एक भूतनी को प्लेटफॉर्म पर चलते हुए देखा है। 1972 एक स्थानीय किसान ने रात के समय स्टेशन के पास एक सफेद साया देखा और कुछ दिनों बाद वो गायब हो गया। 1979 रेलवे के एक अधिकारी ने रात को स्टेशन पर किसी लड़की के रोने की आवाज सुनी, लेकिन जब उसने देखा तो वहां कोई नहीं था। 1984 एक ट्रेन ड्राइवर ने बताया कि उसने एक औरत को रेलवे ट्रैक पर चलते देखा, लेकिन जब उसने ट्रेन रोकी तो वहां कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे यह स्टेशन वीरान हो गया। लोग यहां आना बंद कर चुके थे। 2000 के दशक में एक स्थानीय पत्रकार राहुल मेहता ने इस जगह के रहस्य को जानने का फैसला किया। वो गांव के बुजुर्गों से मिला और तब उसे एक दिल दहला देने वाली कहानी पता चली। वो लड़की कौन थी? 1967 में इस इलाके में एक सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम अंजलि था। वो रेलवे मास्टर की बेटी थी और एक ऊंचे खानदान के आदमी से प्यार करती थी। लेकिन जब गांव वालों को पता चला कि वो ऊंची जाति के आदमी से प्यार करती है तो उसे जिंदा जला दिया गया। मरने से पहले उसने श्राप दिया, जिसने भी इस स्टेशन पर कदम रखा वो मरेगा। तभी से ये जगह शापित हो गई। 2007 में कुछ तांत्रिकों ने इस आत्मा को मुक्त करने की कोशिश की। वे स्टेशन पर आए और उन्होंने एक यज्ञ किया, लेकिन आधी रात को अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। हवा की गति तेज हो गई और फिर तांत्रिकों के मंत्र बंद हो गए। एक तांत्रिक अचानक हवा में उठा और 10 फीट दूर जा गिरा। बाकी सब डर के मारे भाग गए। तब से कोई भी इस आत्मा को वश में नहीं कर पाया। 2015 में कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने इस जगह पर रिसर्च की। उन्होंने यहाँ अजीब आवाजें सुनी और कैमरे में एक धुंधली आकृति कैद की। आज भी अगर कोई इस स्टेशन के पास रात को जाता है तो वो चूड़ियों की खनक और किसी के चलने की आवाज सुन सकता है। बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन अब भी रहस्यमयी है। जो वहां गया वह कभी वापस नहीं आया, या फिर अगर आया भी तो हमेशा के लिए बदल गया। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, जिनमें एक तांत्रिक और कुछ साइकोलॉजिस्ट भी शामिल थे, बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन पहुंचे। उनका लक्ष्य था इस भूतिया स्टेशन के रहस्यों का खुलासा करना। ये लोग जानते थे कि इस स्थान पर कुछ बहुत गहरा छिपा हुआ है। एक अज्ञेय शक्ति, एक भूतनी और एक पुरानी आत्मा जो आज भी परेशान कर रही थी। उनके पास आधुनिक उपकरण थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था उनका विश्वास कि तंत्र मंत्र से किसी भी भूत को काबू किया जा सकता है। तांत्रिक ने बताया कि आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए सबसे पहले उसकी दुख भरी कहानी का पता लगाना पड़ेगा। यहाँ कुछ बहुत पुराना जादू है, तांत्रिक ने कहा। यह भूतनी किसी साधारण आत्मा से अधिक है। यह एक श्रापित प्रेतात्मा है जो अपने दर्द और कष्ट को अपनी कातिलों से बदला लेने के लिए लेकर घूमती है। तांत्रिक ने स्टेशन के बीचों बीच एक राउंड आकार में विशेष तंत्र मंत्र का आयोजन किया। चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं और बीच में एक काले रंग का तंत्र का चक्र बन चुका था। तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। जो इस स्थान पर घूम रही है वह भूतनी कभी शांति नहीं पाएगी जब तक वह अपने बुरे कर्मों के बारे में नहीं जान लेगी। अचानक एक अजीब सी सर्द हवा चलने लगी।
पूरी स्टेशन की लाइट्स झपकने लगीं और बिजली चली गई। एक असाधारण शोर सुना गया, जैसे किसी का दम घुट रहा हो। एक खौफनाक हंसी गूंजने लगी जो कानों में चुभने वाली थी। आखिरकार तांत्रिक की आंखों में भय साफ था, क्योंकि जब उसने मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला का धुंधला चेहरा दिखाई दिया, वही चेहरा जो वर्षों से स्टेशन पर घूमता था। तुम यहाँ क्यों हो? तांत्रिक ने अपनी आवाज में गंभीरता लाते हुए पूछा। आत्मा की आवाज में एक गहरी थरथराहट थी। मैंने अपनी जान गंवाई, अब तुम सबको मेरी तरह बनाऊंगी। लेकिन तांत्रिक ने तुरंत एक अगला मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे अचानक वहां अजीब तरह का दबाव महसूस होने लगा। वही सफेद साड़ी वाली महिला हवा में तैरने लगी। फिर एक जोरदार चीख के साथ वह आकाश में विलीन हो गई। तांत्रिक के माथे पर पसीना था, उसका चेहरा डर से पिघला था। यह आत्मा आसान नहीं है, अब मुझे अपनी शक्ति का उपयोग करना होगा। ये घटनाएं पहले तो समझ में नहीं आई, लेकिन कुछ ही देर बाद एक नई कहानी सामने आई। 2020 में एक युवक राज अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन पर रुका। वो स्टेशन पर अकेला था, लेकिन जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर आया, उसने महसूस किया कि उसे कोई देख रहा था। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा, एक डरावनी चीख उसकी कानों में गूंजने लगी। राज ने मुड़कर देखा, उसे सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला की आकृति दिखाई दी। ये वही भूतनी थी जो हमेशा उस स्टेशन पर घूमती थी। राज लग रहा था कि ये उसका भ्रम है, लेकिन जब वो फिर से पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वो महिला अचानक उसकी तरफ बढ़ रही थी। राज ने डर के मारे दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही वो प्लेटफॉर्म के एक छोर तक पहुंचा, आत्मा ने उसे अपनी ओर खींच लिया और वो गायब हो गया। अब तक कोई भी नहीं जानता था कि राज कहाँ गया। उसकी गुमशुदगी का केस अब तक हल नहीं हो सका था। पार्ट 2 के लिए हमें कमेंट करें, हम आपके लिए जल्द ही पार्ट 2 लेकर आएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो, यो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।